ICT फुल कोर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 86। इससे पहले हमारा 85 था और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 86 है। इसमें हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया में अनगाइडेड मीडिया के बारे में अगर पढ़ें तो दोज मीडिया विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफर डेटा विद द हेल्प ऑफ वाईफाई is called unguided media, also called wireless media. There are three type of unguided media: radio waves, microwaves और satellite. आपको तीन टाइप के जो है अनगाइडेड मीडिया मिलेंगे, जो रेडियो वेव्स के होता है, एक माइक्रोवेव होता है, दूसरा सैटेलाइट होता है। ऐसी मीडिया जो वाईफाई के थ्रू काम करे, यानी कि कोई भी वायर के थ्रू ना, वायरलेस हो, जिसको हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं। रेडियो वेव्स आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो रेडियो वेव्स होते हैं ये दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है, पहली वायरलेस टेक्नोलॉजी है रेडियो, ठीक है। दुनिया की पहली वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया गया है वेव्स के लिए, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि ये काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है यानी कि बिजली पर मकनातीस होते हैं, कुछ जो इलेक्ट्रो होते हैं, ऐसे मकनातीस, ऐसे रेडिएशंस, ऐसे जुज़े, ऐसी चीज़ें जो मतलब देखें सिग्नल्स क्या होता है, व्हाट इज़ सिग्नल का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड्स, सिग्नल्स होते हैं वो। आप इलेक्ट्रो क्यों होते हैं और मैग्नेटिक इसके अंदर क्यों होता है? एक तो ये इलेक्ट्रो मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर ये इलेक्ट्रो यानी कि बिजली के ऐसे वो हैं सिग्नल्स हैं तो हमें बिजली क्यों नहीं लगती? क्योंकि आपके इर्द गिर्द बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये बहुत छोटे छोटे ज़रे होते हैं, छोटे छोटे। मैग्नेटिक इसलिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है, देखिए आप लोगों ने कभी स्पीकर सुने हैं? स्पीकर, इसके अंदर मैग्नेटिक का इस्तेमाल किया जाता है साउंड को यानी कि बिल्कुल कंज्यूम करने के लिए, साउंड को एक फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। मैग्नेटिक एक दूसरे को जो है यानी कि खींचते हैं, तो सिग्नल्स भी एक दूसरे को डेटा पहुंचाने के लिए एक दूसरे को बिल्कुल खींचते हैं, यानी कि आपके सिग्नल्स फवारे की तरह जब उड़ते हैं, सैटेलाइट्स में से आते हैं तो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। सबसे पहले वेवलेंथ का मतलब होता है आप अगर कोई लाइट चलाएं, बल्ब वगैरह चलाएं, उसकी जो लाइट की रोशनी होती है ना, ये वेवलेंथ होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम्स मतलब कितने एरियाज़ तक यानी कि इसकी लेंथ जाती है। मतलब देखें मिसाल के तौर पे आप एक लाइट चला लेते हैं, आप एक बल्ब को ऑन कर लेते हैं, तो ये बल्ब की लाइट कितने एरियाज़ तक जाती है, ये होती है हमारे स्पेक्ट्रम्स। उसके बाद है लॉन्गर देन इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो आपको लाइट नहीं दिखती इसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। रेडियो वेव्स हाई फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले तो रेडियो वेव्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एज हाई 300 गीगाहर्ट्ज़, जैसे कि आपकी यानी कि 300 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करती है। सो एज लो एज 300 गीगाहर्ट्ज़, 300 हर्ट्ज़ मतलब कम से कम आपकी 300 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 300 गीगाहर्ट्ज़ होती है। एट 3 gigahertz is the corresponding wavelength is 1 mm and the 300 Hz मतलब hertz is 1000 किलोमीटर्स। अब ये मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए इसकी मतलब लेंथ कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है रेडियो वेव की। आप ये देखें ना, आप एक लाइट चलाते हैं तो लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 गीगाहर्ट्ज़, मतलब कि गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये स्पीड होती है 300 गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ को ऐसे समझ लें कि जीबीज़ में होती है, बस ऐसे समझ लें। और कम से कम हर्ट्ज़ में होती है यानी कि एमबीज़ में होती है। और एट अ टाइम आपकी 300 हर्ट्ज़ का काम कर सकती है, वेवलेंथ आ सकती है। मतलब ऐसे समझ लें कि यानी कि 10,000 किलोमीटर आप रेडियो सुना होगा। अगर आप मतलब 10,000 तो बहुत ज़्यादा यानी कि किलोमीटर्स की रेंज है। ऐसे समझ लें कि देखें अब हम एक ऐसा रेडियो होता है
कुछ साल पहले आता था जिसको हम कहते हैं BBC लंदन। अब वो क्या होता था, वो अमेरिका में से चलता था, फिर हमारे पाकिस्तान में उसकी जो है स्ट्रेंथ बनाई दी जाती थी और पूरे पाकिस्तान में जो है वो आप लोगों को मिल जाता था। अब तो हम क्या करते हैं कि हम एरिया वाइज हमें जो है रेडियो वेव लेंथ मिल जाती है कि भाई आप अगर सक्खर के हैं तो आपको वो अलग मिल जाएगा, आप अगर कराची के हैं तो आपको अलग यानी कि वो रेडियोज़ मिल जाएंगे। सो ये होते थे हमारे रेडियो वेव्स। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये रेडियो वेव की शेप है, यहाँ पर ये प्लस और माइनस आपको दिख रहा होगा। और रेडियो वेव के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी मज़ीद और, लाइक द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, जैसे लाइट की स्पीड है। दे आर जनरेट ऑफ बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस undergoing accelerations such as time varying electro currents. Naturally occurring radio waves are emitted by light and astronomical objects. अब मेरे ख्याल में ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। रेडियो वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो रेडियो वेव्स जो है वो प्लस और माइनस के ऊपर काम करता है। प्लस और माइनस का मतलब एक यहाँ पर सिग्नल हो गया, एक यहाँ पर सिग्नल हो गया। अब इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में एयर होती है, हवा होती है। हवा के ज़रिए जो आपका ये डेटा ट्रांसफ़र करता है, ये ट्रांसफ़र करता है, एक्सेलरेट होता है बाय द इलेक्ट्रो करंट्स, यानी कि जब आप उसको जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रो करंट्स मिलते हैं, जितनी ज़्यादा यानी कि पावर लेंथ मिलती है, उतना ज़्यादा ये आगे बढ़ता है। अब देखा जाए तो इसके जो लाइट इमिटिंग मतलब ये लाइट बेस काम करता है। जहाँ जहाँ उसको सिग्नल्स मिलते हैं वहाँ वहाँ ये यानी कि जैसे एस्ट्रोनोमिकल मतलब होता है जैसे वो नहीं होता एक स्ट्रॉम, जैसे तूफ़ान आता है, एज अ लाइक अ तूफ़ान की तरह ये काम करता है। जैसे एस्ट्रोमो होता है, मेरे ख्याल में आप लोग समझ रहे हैं कि एस्ट्रोमो क्या होता है। अगर नहीं समझ रहे तो ये आप जो है ना इसकी मीनिंग ऐसे समझ लें, जैसे तूफ़ान नहीं आता वो जो गोल घूम रहा होता है एस्ट्रोमो, वो मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे। हम उर्दू में तो पता नहीं क्या बोलते हैं और हम सिंधी में उसको एक अलग ही नाम देते हुए नहीं बताना चाह रहा। सो वो एस्ट्रोनॉमिकल होता है उस तरीके से, यानी कि वो जो गोल गोल हवा को घुमाता है और आपके ऑब्जेक्ट्स को ऊपर ले जाता है। तो लाइक इसी तरीके से रेडियो वेव्स काम कर रहे थे। सो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।